जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो बस वही बताने आए हैं हम। सीरत अब एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनना चाहती है, जिसकी शुरुआत उसने अस्पताल से कर दी है। जी हाँ, रणबीर मौत के मुंह से बाहर आ गया है। वो रणबीर को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। शायद इसीलिए उसने अब अपने प्यार का गला घोट दिया है। सीरत का कहना है कि अब कार्तिक उसकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। वो अब केवल रणबीर की ही बन के रह जाएगी। लेकिन आप सबको क्या लगता है, रणबीर ऐसा होने देगा? नहीं ना, क्योंकि कहानी तो अब शुरू होगी। अब तक तो सीरत चाहती थी कि कार्तिक के पास जाए और सब कुछ कह दे, लेकिन अब वो नहीं कहेगी बल्कि रणबीर कहेगा, क्योंकि रणबीर को भी इस बात का एहसास होगा कि सीरत उससे नहीं बल्कि कार्तिक से प्यार करती है। फिर क्या ये पति बन जाएगा हम दिल दे चुके सनम का अजय देवगन और अपनी पत्नी को उसके प्यार से मिलवाने ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट तो जरूर आएगा। फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय को ये समझ आ जाता है कि उसका असली प्यार सलमान खान नहीं बल्कि अजय देवगन है। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा होगा, ये तो अब राइटर डिसाइड करेंगे भाई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे आप और हम अगर किसी से सीख लेना चाहे ना, तो यकीन मानिए जीवन में हर वो इंसान जो हमें मिलता है कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अब हमारी नन्ही सी अहिल्या को ही ले लीजिए। उम्र में भले ही ये छोटी हों, लेकिन इनकी सोच जो है वो काफी बड़ी है। देखिए ना, वट सावित्री के दिन किस तरह बड़े बड़ों को अच्छा पाठ सिखा गई है। सासू माँ का फरमान था कि अहिल्या इस साल जरूर रखेगी वट सावित्री का व्रत। तो भला सासू माँ की बात अहिल्या कैसे ठुकरा सकती थी। उसने बात मानी बड़ों की और देखिए अपने पति के लिए उसने व्रत भी रखा। अब जिस दिन व्रत रखते हैं ना, उस दिन सुहागनें पूजा भी करती हैं और सबने वट सावित्री की पूजा की। अब अहिल्या तो अहिल्या है, वो सवाल उठाना जानती है। फिर क्या, उसने कुछ सवाल ऐसे पूछे कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। आज वट सावित्री है जिसकी पूजा करते हैं पति की लंबी उम्र के लिए। ओहो, आप लोग समझ गए हैं कि हमारी छोटी सी अदिति समझ गई है ये पूजा क्यों करते हैं और आप ही को समझा रही है। तो देखो कितनी बड़ी हो गई है हमारी छोटी अदिति जो कि अहिल्या है। वट सावित्री कैसे मनाई जाती है ये भी हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अहिल्या के असल गुण क्या है, वो वट सावित्री कैसे मना रही है, ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अहिल्या नाम ही ऐसा है जिसे सब जानते हैं कि उन्होंने कितनी ऐसी बातें थी जिन बातों को गलत साबित किया। इसीलिए तो हम सब हमेशा याद रखते हैं अहिल्याबाई को। समाज को आईना भी दिखाया है अहिल्याबाई ने। उन सारे राइट्स एंड रॉन्ग्स को
तकियानुसी राइट्स एंड रॉन्ग्स को छेद देने वाली इकलौती थी, जिसे हर जैसे हमारे लिए होता है कि हर चेंज को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, ये डेफिनेटली द्वारकाबाई के लिए भी मुश्किल था कि अरे लड़की होके ये सीखना चाह रही है, ये छोटी होके बड़ों के बीच में बोलेगी ये, और इसकी बात भी मानी जा रही है। तो एक्चुअली वाद विवादों का कारण बस ये है क्योंकि मुझे जो एक आदर्श सुनबाई इनमें मैं देखना चाहती हूँ वो तो बिल्कुल वैसी नहीं है। तो ये उन्हीं में से एक किस्सा है जो आपको देखने मिलेगा। अब नन्ही सी अहिल्या है जिसे सजना संवरना भी पड़ा इस पूजा वाले दिन। मुझे अहिल्या का लुक बहुत ही अलग अलग और यूनिक और क्यूट लगता है, स्पेशली मतलब ये जो साड़ी और ज्वेलरी। सो ये मेरी नेट की साड़ी है, इसकी बॉर्डर, एंड देन ये शेला सी, और फिर बाद में मेरा जो मंगलसूत्र है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक, मतलब मैंने कभी आज तक इतना क्यूट और सुंदर देखा नहीं है। खैर अब वो वक्त आ गया है जब अहिल्या का हर रूप आप देखेंगे। वो कमज़ोरों के लिए कैसे आवाज़ उठाएगी ये सब आपको जल्द ही देखने मिलेगा। है मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, आपकी और हमारी मुलाकात होती है रोज दोपहर 2:30 से 3:30 बजे। सो वी नो व्हाट हैपेंस व्हेन वी मेट। लेकिन जरा सोचिए, व्हेन इश्कबाज मेट कमौलिका तो क्या हुआ होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रेणु पारिक और आमना शरीफ की, जो जल्द ही साथ साथ नजर आएंगे इस वेब सीरीज में। धमाल मचा दी यार। शी इज वेरी वेरी स्वीट गर्ल। प्लीज तू हमारे जैसी मत बनना, प्लीज वॉच डैमेज, वरना मेरी बैंड बच जाएगी। सो यस, आई एम सुपर एक्साइटेड। कितना प्यार है दोनों एक्टर्स के बीच में। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पिछले जन्म की बिछड़ी बहनें हैं। दोनों के दिल की भावनाओं के तार ऐसे जुड़े हैं कि कोई कितना भी जोर लगा ले इन्हें नहीं तोड़ पाएगा। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ आमना, तो मतलब हमें भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन जब SBS ओरिजिनल्स पहुंचा हंगामा प्ले की सीरीज डैमेज्ड सीजन 3 के सेट पर, जहां आमना शरीफ और श्रेणु पारिक दोनों ही मौजूद थे, तो पता चला कि इन दोनों के बीच वाकई में कुछ तो डैमेज्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इस वेब सीरीज की शूट पर पहुंचे और पता चला कि इतने अच्छे दो एक्टर्स साथ में शूट कर रहे हैं, तो सोचा दोनों का साथ में इंटरव्यू तो बनता ही है। हमने ये बात शो के मेकर्स तक पहुंचाई। उसके बाद हमने खूब इंतजार भी किया, लेकिन कुछ देर बाद डैमेज्ड की टीम से पता चला कि कमौलिका और गौरी कुमार शर्मा यानी कि आमना शरीफ और श्रेणु पारिक साथ में मीडिया से मिलने के लिए तैयार नहीं है। और बस हमारा दिल भी डैमेज हो गया। लेकिन SBS ओरिजिनल्स ने फिर भी पूरी कोशिश की कि दोनों के साथ एक अच्छा सा गपशप वाला इंटरव्यू तो करना ही चाहिए। लेकिन जब मियाँ बीवी नॉट राजी, तब भी क्या कर लेगा काजी। हालम ये था कि पहले मीडिया इंटरेक्शन श्रेणु पारिक के साथ हुआ। you guys know के Damaged first and second were hit seasons, so every time they come up with new story. So this time it is me and Amna, and I'm very excited. I mean, she is also playing a superb role, a superb cop का character. I'm playing a journalist. और जब श्रेणु वहाँ से उठकर चली गई, उसके कुछ देर बाद एंट्री हुई आमना शरीफ की। दोनों एक्टर्स ने हमारे सामने एक दूसरे की ऊपरी खूब तारीफें की, शो का प्रमोशन भी किया। We shot for a scene in fact yesterday, कल ही हमने एक सीन शूट किया and it was a very nice scene। बहुत ही अच्छे सीन्स है दोनों के बीच में। She is very very sweet girl। तो देखा आपने, लेकिन अफसोस सेट पर हमें इनके बीच में वो बॉन्डिंग नहीं नजर आई जैसा कि ये दोनों कह रहे हैं। तो देखा आपने, ऐसा होता है कई बार कलाकारों के बीच का डैमेज। तभी तो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई, लगता है कि टेलीविजन पर तो शादियों का सीजन चल रहा है। अच्छा है ना, वैसे भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना नहीं, ऐसे में ये वर्चुअल शादी के फंक्शंस अटेंड कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो मोलकी है ना, उसकी मेहंदी की सेरेमनी हो रही है। तो चलिए हम भी जरा देख कर आए मेहंदी के रंग।
अब वीरेन को पूर्वी से कुछ इस कदर प्यार हो गया है कि उसे दिन में भी पूर्वी के सपने आने लगे हैं। विपुल और मोलकी की मेहंदी चल रही है। ये पूरा परिवार बिजी है, जिसे जो मिल रहा है उसके साथ डांस कर रहा है। विपुल ने भी मौके पर चौका मारा और पूर्वी का हाथ थाम लिया। अब भाई वीरेन को कहाँ ये मंजूर होगा कि उसकी पूर्वी का हाथ कोई और थामे। देखिए देखिए वीरेन ने कैसे विपुल को साइड में कर दिया और खुद ही पूर्वी के साथ डांस करने लग गए। अब भी ये डांस करना तो बहाना है। दरअसल यहाँ पर वीरेन बाबू अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं पूर्वी से, ताकि अब भी पूर्वी मना कर दे कि विपुल से वो शादी नहीं करेगी। लेकिन भी सीरियल की कहानी है, जब तक शादी के मंडप तक दुल्हने ना पहुँचे भला शादी के लिए इनकार कहाँ से करती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा तो जरूर होगा। हल्दी हो गई, संगीत हो गई, अब मेहंदी भी हो जाएगी, लेकिन हाँ मंडप में शादी नहीं होगी, इतना तो तय है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मैडम सर के थाने में पहुंची है कि ऐसी अर्जी जिसको अटेंड करें तो मुसीबत, ना अटेंड करें तो मुसीबत। शादी के लड्डू वाला हाल हो गया है। खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अब पुलिस वालों के पास लोग अपनी मुसीबत तो लेकर जाते हैं, परेशानियां कि फला ने रेंट नहीं दिया, फला घर पे कब्जा करके बैठ गया। लेकिन जरा सोचिए, जब रेंट ना देने वाला अपराधी कोई और नहीं खुद थाने वाले लोग हों तो क्या किया जाए। मैडम सर के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। ये पुलिस स्टेशन जिनकी हवेली में बसा है, आज वही नवाब साहब मैडम सर के सामने अपनी अर्जी लेकर आए हैं। कई महीनों से पुलिस स्टेशन का किराया नहीं भरा गया है और उसकी अर्जी लेकर नवाब साहब मैडम सर के सामने आए हैं। आधा किराया किसको दे दिया, कब दे दिया? अरे हम तो अभी आए हुए हैं। अरे नवाब साहब आपका बेटा आया था ना, वो रईस नाम जो है उसका। ये हमारे नवाब साहब हैं। ये जो हमारी हवेली है जिसमें हमने पुलिस थाना खोला है, ये उसके ओरिजिनल मालिक है और हमने सरकार ने जो है इनसे किराए पर लिया हुआ है ये हवेली और इसमें थाना बनाया हुआ है। और पिछले 6 महीनों से हम किराया नहीं दे पाए, तो वो अपना किराया मांगने आए हैं और अब ऐसी हालत हो गई है उनकी कि वो अब बेचारे कंगाल हो गए। इस बार सोच रहे हम किराया दे ही दें। दरअसल नवाब साहब की हालत थोड़ी बिगड़ सी गई है। उनके अय्याश बेटे ने उनको रास्ते पर ला खड़ा किया है और अब उस बेटे को सुधारने की जिम्मेदारी उन्होंने मैडम सर को दे दी है। हम ये चाहते हैं कि आफिसी तौर पर नहीं बल्कि जातीय तौर पर इस मामले को सुलझाया जाए। देखिए नवाब साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। शुक्रिया। प्रॉब्लम ये है कि इनका जो बेटा है ना, वो बिल्कुल इनके जैसा नहीं है। वो एक जो है अय्याश किस्म का लड़का है जो सिर्फ पैसे उड़ाता है और खर्चे करता है, और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उधारी पे खर्चे करता है, लेकिन सारे शौक पूरे करता है। और उसके चक्कर में जो है नवाब साहब जो है बेचारे सड़क पर आ गए हैं और वो अब हमारे पास उम्मीद लेकर आए हैं कि हम उनके बेटे की अकल ठिकाने लगाएंगे। मैडम सर के सामने कोई ना कोई चुनौती तो आती ही रहती है और हर कहानी में एक सीख भी होती है। इस कहानी में आप सब क्या सीखेंगे ये खुद मैडम सर बताएंगी।
इस स्टोरी के थ्रू मैडम सर ये कहना चाहती है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाएं, मेहनत करें और बिना उधारी के कर्ज फ्री ज़िंदगी जिएं, क्योंकि वो जीने का जो सुख है वो बहुत ज़्यादा है, आपके किसी भी शौक़ से, किसी भी आदत से या किसी भी लग्जरी से बढ़कर है। तो मेहनत करके कमाए हुए पैसे ज़्यादा फलते भी हैं और उससे ख़रीदी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू उधारी के पैसे। तो यही एक छोटा सा सबक है, होपफुली हम ये पहुंचा पाएंगे। चलिए मैडम जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस नए मिशन में कामयाब हों और नवाब साहब के किराए के साथ साथ आप उनके बेटे को भी सुधार दें। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे आप जानते हैं ना कि कुंडली भाग्य की हमारी जो प्रीता हैं वो भी डॉक्टर साहिबा हैं। जी हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो बात और है कि आज तक कभी अपने क्लिनिक में नजर नहीं आई, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये अपने साइड प्रोफेशन पर काफी जोर दे रही हैं, जासूसी वाला। तभी तो आजकल इनका पूरा ध्यान शर्लिन का पर्दाफाश करने में लगा रहता है। मैं तो थक गई हूँ यार, ये कब निकलेगा ये शर्लिन का राज? ये पृथ्वी का राज कब खुलेगा? ये माहिरा की चीजें कब सामने आएगी? मैं पूरी हिंदुस्तान की आवाम की आवाज़ बनना चाहती हूँ आज, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनका राज कब खुलेगा? ये बात तो 100% सही कही है सृष्टि ने। भाई इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, शर्लिन का पर्दा एक नहीं दो नहीं बल्कि न जाने कितनी बार ही फाश हो जाए, लेकिन भाई क्या मजाल है कि घर के लोग उस पर शक करेंगे। अब उनकी आंखों में पट्टी है तो हम क्या करें भाई? हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि सच सामने आए, लेकिन किसको सच सुनना ही नहीं है, उनको देखना ही नहीं है। ये लूथरा खानदान से इनसे होता ही नहीं, इन्हें दिखता ही नहीं, तो अब हम क्या करें? देख, शर्लिन का सच सबके सामने लाने के लिए हमें कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए या फिर उसका कन्फेशन चाहिए। प्रीता और सृष्टि कितनी मेहनत से शर्लिन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर उनका सबूत धरे का धरा रह जाता है। वो इतनी चालाक है, अपने आप को पृथ्वी के साथ लेकर गई, अपनी वो डॉक्टर को बच्चे का बाप पृथ्वी बताया, लेकिन फॉर्म को फिलअप करते टाइम ऋषभ लूथरा लिख लिया ताकि किसी के हाथ कोई प्रूफ नहीं लग पाए उसके अगेंस्ट। अब क्या रह गया? बातें रह गई जो हमने डॉक्टर से की, कही, सुनी, जो तूने सुनी, जो मैंने कही, उन बातों के बलबूते पे हम कुछ नहीं प्रूफ कर सकते। इस सालों से बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि शर्लिन का पर्दा फाश हो, लेकिन न जाने राइटर कैसी कहानी लिखते हैं कि शर्लिन का बाल भी बाका नहीं हो पाता। देखिए, हमें कितना भी पता चले कि असली जो खूनी है वो शर्लिन है, लेकिन शर्लिन बीइंग द वैम्प ऑफ द शो एंड इट्स बीन 4 years नाउ, वो हमें ऐसे उंगलियों पे नचाती है। हम कितना भी पर्दाफाश करने की कोशिश करें या सच सामने लाने की कोशिश करें, वो कुछ ऐसी कहानी बुन जाती है कि सारे लूथरा परिवार उसी को सच मान लेते हैं। एंड अब देखिए, इन दोनों को पता चल गया है कि शर्लिन पृथ्वी के बच्चे की मां बनने वाली है। डॉक्टर ने खुद कहा इन दोनों से, लेकिन फिर जब डॉक्टर को ये घर लेकर आएंगे ना सबके सामने वही बात दोहराने के लिए, तो भाई वही होगा, डॉक्टर सबके सामने मुकर जाएगी, यानी कि एक बार फिर से प्रीता झूठी साबित हो जाएगी। रुक जाओ प्रीता, मैं तुम्हें आखिरी बार कॉल कर रही हूँ। अगर आज के बाद तुमने मेरे खिलाफ कोई भी जासूसी की ना, आज तेरे के पाँव की पोजीशन छीनी, और अगर ऐसा ना कि तुमसे कुछ ऐसा छीनी जिसके बिना तुम छीन सकते। अब इस बार प्रीता तुम्हारे लिए चैलेंज बहुत ही तगड़ा है। शर्लिन ने वैसे भी तुम्हें चुनौती दी है, तो इस चुनौती का सामना तुम कैसे करोगी? कैसे शर्लिन की सच्चाई सबके सामने लाओगी? सोचो सोचो, इस सोचने में कम से कम 6 महीने तो निकल ही जाएंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
देखिए, जिस तरह हमारे डॉक्टर्स ने ये बात साबित कर दी कि सामने कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। और लगता है यही फिलॉसफी हमारी अनुपमा ने भी अपना ली है, तभी तो जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी डटी हुई हैं। काव्या ने आखिर ऐसा क्या खिला दिया है किंजू बेबी को कि खाने की बात पर इतना भड़क गई किंजू बेबी। अब काव्या की संगत में बिगड़ रही है किंजल। यही तो चाहती थी काव्या, और देखिए जैसा वो चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा है। अनुपमा के घर में कलेश बढ़ता ही जा रहा है, इसी के साथ अनुपमा की मुश्किलें भी बढ़ रही है। ये किंजल वही है जो अपनी सासू माँ अनुपमा को माँ का दर्जा देती थी, फिर अचानक से अनुपमा से खुद को कंपेयर करने पर इतना क्यों भड़क उठती है। जैसा संग वैसा रंग, तो भाई ये काव्या के साथ रहने का ही असर है। अब आगे न जाने बापूजी और अनुपमा को क्या क्या सुनना पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई, बात करते हैं अनोखी और शौर्य की। क्या है ना कि शादी हो गई और शादी के बाद रिसेप्शन, और रिसेप्शन की थीम थी ब्लैक। अब आप कहेंगे भाई शादी का फंक्शन और वो भी ब्लैक थीम। चिंता मत कीजिए, हमारी दुल्हन लग रही है बेहद सोहनी। क्या कर हमें किसी को क्या खबर थी कि शौर्य की फर्स्ट नाइट ऐसे बर्बाद। जिसका डर था भाई वही हुआ। शगुन जो कब से शौर्य और अनोखी के रिश्ते पर ताक लगाए बैठी थी, आज देखिए जैसे ही मौका मिला वो तो सीधे शौर्य के बेडरूम तक ही चली आई। किसी ने नौकरी की जगह कॉकटेल पिला दी तो आई रियली कांट। इट्स ओके। शौर्य और अनोखी का रिसेप्शन खत्म हुआ। इसके बाद घर वालों ने सोचा कि अब दोनों को अकेले कुछ वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन भाई इस शगुन के रहते ये थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया। मुझे पता ही नहीं चला मैं इस कमरे में कैसे। शौर्य और अनोखी की सुहाग की सेज पर देखिए कैसे वो पसर कर लेट गई। अब ये उसने जानबूझकर किया है, इतना तो समझ में आ रहा है। आस्था मैम को भी और बाकी घर वालों को भी, लेकिन आस्था मैम ने अच्छे से डांट लगाई शगुन को और सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। कितनी अजीब बात है, इतने बड़े घर में तुम्हें यही कमरा मिला। अगर ऐसी नसीब की हालत में कोई दूसरा इंसान होता ना तो अपने कमरे में जाकर अपने आप को सिक्योर फील करना, लेकिन तुम लोग यहाँ बैठी उठने का इरादा है या नहीं, या फिर मुझे बताना पड़ेगा कि आज हम दोनों चुनाव लड़ा। खैर अब बारी कंचन दीदी की है। दीदी ने तो भैया भाभी को कुछ इस कदर छेड़ा कि दोनों शर्म से पानी पानी हो गए। अरे शौर्य, इतनी जल्दी क्या आपको अंदर जाने की? हाँ, अरे मैं तो बस जा ही रहा था। इंतजार कीजिए ना थोड़ा। अनोखी को तो जरा देखिए, शर्म से वो लाल हो गई। अब भाई अनोखी ननंद है तो आपको छेड़ेगी जरूर, और वैसे भी इस सुहाग रात के दिन तो नंदे छेड़ती ही हैं अपने भाई और भाभी को। क्या ताई जी, हाँ? आप इन्हें आराम करने के लिए कह रही है? अरे जिस समय का इन्हें इतने टाइम से इंतजार था वो फाइनली आ गया है, और आप इन्हें आराम करने के लिए कह रही हैं। नॉट फेयर ताई जी, नॉट फेयर। हम लोग सच में बहुत थके हैं तो इसलिए। अच्छा, देखो दोनों के चेहरे तो देखो ताई जी। आज से इन दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत है ना? हाँ,
और रिश्ता भी और मजबूत होने वाला है। कोई बुला रहा है ना? देखो देखो ताई जी, देखो शौर्य भैया के चेहरे पे और अनोखी के चेहरे पे कैसे लड्डू फूट रहे हैं। अब शगुन की वजह से जो मूड खराब हो गया था, कंचन दीदी ने उस मूड को वापस ठीक कर दिया है। तो भाई शौर्य और अनोखी, चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं आपको गुड नाइट बोलकर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।